तो किसी भी रीति से हमें उस उद्धार को पाना है जो परमेश्वर ने केवल और केवल विश्वास करने वालों के लिए रखा है। निशाने की ओर दौड़ना है, यहाँ वहां नहीं, यहाँ वहां मन नहीं लगाना है, परंतु निशाने की ओर हमें दौड़ना है ताकि हम परमेश्वर के उस उद्धार को पा सके जो विश्वास करने वालों के लिए रखा गया है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ और किसी भी रीति से मैं उस उद्धार को पाऊं। इसलिए जो बातें बीत गई मैं उसकी ओर मन नहीं लगाता, परंतु मैं नई शुरुआत करता हूँ, फिर से शुरुआत करता हूँ और परमेश्वर की ओर, अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया। मैं प्रचारक हूँ, प्रचार करता हूँ, लोगों को परमेश्वर के मार्ग को बताता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पा लिया, परंतु मैं भी उसे पाने की चाहत में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी उसके पीछे लगा हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ और मैं उसे पाऊंगा। किसी भी रीति पे पाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस उद्धार को पाऊंगा क्योंकि उसकी चर्चा मैंने सुनी है और मैं उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हूँ। इसलिए मैं उस पुनरुत्थान के दिन पहुंचूंगा। मैंने तो देखा है कि लोग मरते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर वो कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा प्रभु है, वो कहता है कि मरने के बाद पुनरुत्थान है और जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए उनका पुनरुत्थान होगा, वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। अगर ये बात सही है तो मैं किसी भी रीति से उस पुनरुत्थान तक पहुंचूं, उस मरकर जीने वाली दशा तक पहुंचूं और उसका मैं पूरा पूरा आनंद लूं। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है। पुनरुत्थान की बात और कोई नहीं करता, किधर भी नहीं होती ये बातें, पर तो यीशु मसीह करता, क्योंकि वो जानता वहां तक पहुंचा है, पुनरुत्थान तक। वो मारा तो गया, गाड़ा तो गया, पर तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वाह, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो इसलिए पुनरुत्थान की बात करता है कि वो पुनरुत्थान तक पहुंचा है और कोई इसकी बात नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं कि पुनरुत्थान होता है। वो तो सो जाते हैं, फिर नहीं उठते, देयर स्लीप, मर गए, और उनके लिए दुख होता है, रोना गाना होता है और उनको अपनी व्यवस्था के अनुसार ठिकाने लगा दिया जाता है। उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो मर भी गया तो कोई बात नहीं, जैसे मैं जी उठा वैसे वो भी जी उठेगा। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक किसी और मजहब में नहीं देखा और व्यवस्थाओं में नहीं देखा और रीति रिवाजों में नहीं देखा, जो यीशु कहता है। वाह, मुझ पर भरोसा कर तो तू विश्वास के द्वारा जीवित हो जाएगा। पुनरुत्थान, मरने के बाद मैं तुझे फिर से वापस जीवित कर दूंगा, जीवित उठा लूंगा। और वो जी उठा, जैसे वो जी उठा वैसे विश्वास करने वाला भी जी उठेगा, अगर वो विश्वास की दशा में मरता है तो। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर इस दशा में अगर उसको मृत्यु हो जाती है तो कोई बात नहीं, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, उस पर दया होगी और पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। हालेलुया। देखो, उसके शब्द से हलचल हुई और जो पहले मसीह यीशु में सो गए थे वो जी उठे, वो जी उठे। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है। तो इस बात से कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य मरेगा, एक दिन तो उसे मरना ही होगा, लेकिन गुडविल तो ये है कि अगर वो प्रभु में अगर सोता है तो वो जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन। एक और आशा प्रभु ने वहां पर रखी है कि वो जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन, रिजरेक्शन के दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। तो आप ऐसे प्रभु के हाथों में हैं जिसके पास जीवन और मृत्यु है, दोनों पर वो प्रभुता रखता है। और एक खास बात मैं आपको यीशु मसीह की बताता हूं, ध्यान से सुनो। वो कहता है कि मेरे पास अधिकार है, आई हैव टू राइट, मेरे पास अधिकार है कि मैं अपना प्राण दे सकता हूं। वाह, उसके पास अधिकार है, वो जब चाहे अपना प्राण छोड़ सकता है। वाह, गजब का अधिकार उसके पास है। और वो कहता है मैं उसे वापस भी ले सकता हूँ और जब चाहे उसे वापस ले सकता हूँ। इसलिए वो कहता है हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आई सरेंडर माई सेल्फ, मैंने अपना प्राण तेरे हाथों में सौंप दिया। वाह, और तीसरे दिन उसका प्राण वापस से उसके शरीर में आ जाता है और वो जी उठता है। पहरुए आकर देखते हैं, अरे उसकी लौट तो यहाँ पर नहीं है। मार्था और मरियम कहती तुमने प्रभु को कहाँ रखा?
वहां तभी एक स्वर्गदूत कहता है कि तुम जीवितों को मरे में क्यों ढूंढते हो, वो अपने वचन के अनुसार देखो जी उठा और वो गलील में आपको मिलेगा। देखो जी उठा, वो यहां नहीं है परंतु जी उठा। यीशु कहता है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। उसने कहा था कि मेरे पास अधिकार है, मैं अपना प्राण दे भी सकता हूं और वापस से उसे ले भी सकता हूं। उसने अपना प्राण दिया क्रूस पर और वापस से उसे ले लिया और जी उठा। और लोग हैरान हो गए कि उसकी देह कहाँ गई, यही तो रखा था, यहाँ तो सिर्फ चादर पड़ी है और वो उसकी देह नहीं है यहाँ पर। तब स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुम जीवितों को मरे में क्यों ढूंढते हो, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। उसने नहीं कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और देखो वो जी उठा। और जाओ उसके सेवकों से कह दो कि वे तुम्हें गलील में मिलेगा। खासकर पतरस को बताओ कि वो गलील में मिलेगा। और जाकर पतरस उसके दर्शन करता है और लोग उसे देखते हैं, उसके पास अधिकार है। हालेलुया, वो ऐसा महान परमेश्वर है। हालेलुया, वो ये नहीं कहता कि मुझे ये चढ़ा दो, मुझे वो चढ़ा दो, हल्दी कुकू नारियल और बलिदान लाओ। हाँ, नो, पर वो कहता कि विश्वास कर कि मैं तेरा प्रभु हूँ, और विश्वास की तरह तू धर्मी गिना जाएगा। और धर्मियों का पुनरुत्थान है, जो विश्वास की दशा में मर गए थे उनका पुनरुत्थान है, वो जी उठेंगे। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, पर तू मुझ पर विश्वास कर। देख, मैं तेरे गुनाहों के लिए घायल किया गया, मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बस इन बातों पर विश्वास कर और विश्वास के द्वारा तू धर्मी गिना जाएगा। और मैं तुझे पुनरुत्थान के दिन वापस जीवित करूंगा, मैं तुझे वापस उठा दूंगा पुनरुत्थान के दिन, और तू सदा के राज में होगा और तू उस बहुतायत के आनंद को देखेगा जो प्रभु ने विश्वास करने वालों के लिए रखा है। प्रभु हमें क्या मिलेगा? यहाँ तो कुछ नहीं। और थोड़ा दुख और बढ़ जाए प्रभु के नाम में तुम्हारा, और पीड़ाएं बढ़ जाए और तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे बैरी हो जाए, क्योंकि तुमने ऐसे परमेश्वर को ग्रहण कर लिया जिसको हर कोई सह नहीं सकता। हर कोई सह नहीं सकता, वो तुम्हारे ही बैरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है, उसको सह नहीं सकते लोग। समझ रहे हो? वो ऐसा प्रभु नहीं है कि जिसको लाकर सब उसकी पूजा कर रहे हो। नो, वो गजब का प्रभु है, झूठे तो उसको सह नहीं सकते। हालेलुया, वो ऐसा प्रभु है, उसके आने से अंधकार हिल जाता है। आज भी शैतान उसके नाम से कांपता है। सिर्फ सारे नरक में यीशु के नाम से हलचल हो जाती है, भयभीत हो जाते हैं कि यीशु आ गया, देखो वो न्याय करेगा और हमें अपना भाग मिल जाएगा। जिन्होंने पाप किया वो पाप के पुनरुत्थान के लिए, नाश होने के लिए, नरक की आग में सदा के दंड के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने धर्म का काम किया है, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को माना है, जिन्होंने उससे प्रेम रखा है, वो आनंद के लिए जी उठेंगे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए जी उठेंगे, वो सदा के आनंद के लिए, सदा के सुख के लिए जी उठेंगे। पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, हालेलुया, ऐसा और कोई नहीं कहता। किसी को मालूम नहीं है कि ये क्या होता है, उनको सिर्फ मरने तक के बाद मालूम है। मर गया, काम खत्म। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको पूरा ज्ञान बताता है, इसलिए वो क्या कहता कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। सिर्फ अपने आप को बता रहा है वो कि सिर्फ मैं ही हूं वो सत्य जो परमेश्वर की ओर जाता है, जो स्वर्ग की ओर जाता है, और कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर या स्वर्ग की ओर जाता है। मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग को ही जाता हूं, और सत्य, मार्ग और जीवन केवल मैं ही हूँ, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना मेरे उद्धार संभव ही नहीं, इसलिए मैं जगत का उद्धार करता हूँ। और जब वो जगत में आया तो फरिश्तों ने कहा कि देखो, आज दाऊद के नगर में, यरूशलेम में जगत का उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया, वो जगत का उद्धार करता जन्म ले चुका, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को देखेगा। वाह, विश्वास करके आप पा सकते हो। और क्या देगा प्रभु आपको? इससे बड़ा गिफ्ट क्या है कि विश्वास करो और उस उद्धार और अनंत जीवन को ले लो। वाह, कितना अच्छा प्रभु है। हमने तो देखा कि दुनिया में लोग आए, हथियार उठाए, लोगों को मारा, लोगों को मृत्यु का दंड दिया और खुद मर गए, और उनका अस्तित्व खत्म हो गया। आज वो किधर भी नहीं है, किधर भी दिखाई नहीं देते। लोगों को मारा, शत्रुओं को मारा, पापियों को मारा, और खुद भी मर गए, और आज किधर भी नहीं दिखते। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जिसने शत्रुओं को मारा नहीं, पर तू पापियों के लिए खुद मर गया, खुद मर गया ताकि उन्हें पाप से आजाद कर सके। वाह, क्या गहराई है उसके प्रेम में। प्रेम में
मनुष्य जान देता है, जान लेता नहीं। प्रेम में कभी जान ली नहीं जाती परंतु दी जाती है। हम इतिहास उठा के देखते हैं तो कई प्रेमी ऐसे हुए जिन्होंने प्रेम के खातिर अपनी जान दे दी। किसी ने प्रेम के कारण जान ली ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जान दे दी। वाह, ऐसे है जिन्होंने अपनी जान दे दी। कई लोग हैं और यीशु मसीह ने भी प्रेम की खातिर अपनी जान को दी, इसलिए ताकि पापियों को बचा सके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था, प्राण के बदले प्राण, इसलिए उसे कीमत अदा करना पड़ा। और लिखा है कि जब तक प्रभु अपने प्राण को नहीं देगा तब तक अपने वंश को नहीं देखेगा। उसको वंश को देखने के लिए अपने प्राण देना जरूरी होगा, ताकि वो उनके प्राणों को मृत्यु से बचा सके। जो मृत्यु के दास है, जो पाप के दास से उन्हें छुड़ाने के लिए उसे मृत्यु को देखना पड़ा, और उसने मृत्यु को सह लिया और उन प्राणों को बचाया जो शैतान के कब्जे में थे। उनको उस दास तक के जुए से छुड़ाया और जुए को तोड़ा, उन्हें छुड़ा लिया। तो प्रभु ऐसा प्रभु है, इसलिए उसके मृत्यु के पीछे भी कारण है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु कैसा है कि क्रूस पर मर गया। नो, वो क्रूस पर मनुष्य के पापों को धो रहा था, एक बलिदान कर रहा था उनके पापों की क्षमा के लिए, और उन मृत्यु में फंसे हुए लोगों को बचा रहा था जो शैतान के राज्य में थे, जिन पर पाप प्रभुता कर चुका था। उनको भी छुड़ाने के लिए प्रभु ने मृत्यु को सह लिया, और वो साइन था कि वो प्रेम करता है। देखो, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपने आप को दे दिया, ताकि उसके प्रेम को लोग जाने, उसके प्रेम की गहराई को जाने कि उसके प्रेम में इतनी गहराई है, इतनी पवित्रता कि उसने अपने प्राण को भी दे दिया। वो सेम मृत्यु के दंड को उसने सह लिया जो एक मनुष्य सहता है। देखो, मृत्यु मनुष्य पर प्रभुता करती है, परमेश्वर पर नहीं, लेकिन उसने उस दुख को भी आपके और मेरे खातिर ले लिया ताकि हम आजाद हो सके, उस जुए को तोड़ा जा सके। इसलिए उसने मृत्यु के दंड को सह लिया। तो प्रेम में इंसान अपनी जान भी देता है, और यीशु सिर्फ बात नहीं करता, उसने जान दी है, और उसे अधिकार था अपना प्राण देता भी और वापस उसे ले भी लेता, और उसने अपने प्राण को वापस लिया और तीसरे दिन जी उठा। वाह, ये है गवाही उसके जी उठने की। हम गवाह उसके जी उठने की। उन लोगों ने उसे देखा, वो गवाह है उनके जी उठने की। हालेलुया। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नफरत लोगों की जान ले लेती है। प्रेम में इंसान जान देता है, नफरत में जान लेता है, और जितनी जाने जाती है ना, सब नफरत से, क्रोध से, जलन से इंसान एक दूसरे को मारता है। उनमें परमेश्वर नहीं, ना परमेश्वर का स्वभाव भी उनमें नहीं है, क्योंकि वो मारते हैं। हम देख रहे हैं ना कि धर्म के कारण कितने खून खच्चर हो रहे हैं, धर्म के कारण कितने घरों को जलाया जा रहा है, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी जा रही है ना। बदले की भावना है, वहां परमेश्वर नहीं है जहाँ बदला होता है, वहां परमेश्वर है ही नहीं जहाँ बदले की भावना होती है। जहाँ दया, क्षमा, प्रेम होता, वहां परमेश्वर है, क्योंकि स्वभाव है परमेश्वर का। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या है प्रभु, उनको मालूम ही नहीं कि क्या प्रभु है, प्रभु होता क्या है। उनको मनुष्य और परमेश्वर में फर्क नहीं मालूम। सच बता रहा हूं मैं आपको, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। सबसे पहले उनको मनुष्य को जानना पड़ेगा कि मनुष्य क्या है, और फिर उसके बाद उनको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या है। मनुष्य एक नाशवान व्यक्ति है, उसका अस्तित्व एक नाशवान की तरह है, लेकिन परमेश्वर अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो सदा का है। पर मनुष्य की एक आयु निर्धारित है, लेकिन परमेश्वर की आयु अनंत काल की है, वो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं है। लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो लड़ते हैं, और जो लड़ते हैं उनमें प्रभु है ही नहीं। वो धर्म के कारण लोगों के खून बहाते हैं, दया नहीं करते, निर्दयी है, उनके पैर खून बहाने के लिए तैयार रहते, फुर्तीले होते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। उनको मालूम ही नहीं कि धर्म क्या है। सच्चा धर्म तो इंसानियत को जन्म देता है, प्रेम, दया और क्षमा को जन्म देता है। वो खून खच्चर, लड़ाई झगड़े नहीं करता। और ऐसा प्रभु केवल सारी दुनिया में यीशु है और कोई नहीं है। ओनली वन जीसस। इसलिए क्या लिखा है, परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर है। इसका परमेश्वर नहीं है जो जिसके नाम पर वो लड़ाई करते हैं। होते तो प्रेम, दया, क्षमा उनका स्वभाव होता, और यीशु ने क्षमा दिखाया है क्रूस पर कि इन्हें क्षमा कर, कि ये क्या कर रहे हैं। बलिदान किया अपने आप का और कहा कि क्षमा कर। दैट इज लव। ये है प्रेम। सिद्ध प्रेम क्षमा से शुरुआत होती है। यूं ही प्रेम की परिभाषा नहीं होती। प्रेम हमेशा क्षमा करने वाला होता है। प्रेम हमेशा
दूसरों की भलाई चाहता है, अपनी भलाई नहीं, अपनी इच्छा पूरी नहीं करता। घमंड अपनी इच्छा पूरी करता है। घमंड, ईगो अपनी पूरी इच्छा करता है कि मैं हूं तो कोई है नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता। ये घमंड है ना। लेकिन प्रभु दयालु है और आपसे प्रेम करता है, और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो सदा अनंत जीवन को देखेंगे। उनका भाग ही अनंत जीवन है। वह बुलाए इसलिए गए हैं कि अपने अनंत जीवन को पाए। इसलिए निशाने की ओर दौड़ो, निशाने की ओर चलो, अपनी मंजिल की ओर चलो। इसलिए उसने कहा कि सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, उसी मार्ग पर चलो, इधर उधर मत जाओ। जो इधर जाएंगे ना, उधर जाएंगे, वो उसके उद्धार तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इधर थोड़ा उधर कर लिया, लेकिन उसके मार्ग में बने नहीं रहे। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा, उसके मार्ग में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। इसलिए अपने उद्धार की रक्षा कर, अपने उद्धार की रक्षा कर, अपने उद्धार की रक्षा कर, और संपूर्ण मन से उसे प्रभु जान और विश्वास कर कि वही हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें बनाया है। और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पाए, परंतु अनंत जीवन को पाए, परंतु अनंत जीवन को पाए। इसलिए उस अनंत जीवन की तलाश में लगे रहे, उस अनंत जीवन की तलाश में लगे रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।